हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ विस्तृत क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में हम कुछ और विस्तृत क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप प्रैक्टिस जरूर कर डालिएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे या इसी में से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक क्या है, धातु का गोला है। क्या है, गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला गया है। वो जो गोला है उसको क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, फिर उसको छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जा रहा है, जिनमें से कह रहा है कि प्रत्येक की त्रिज्या शंकु जो शंकु बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या कह रहा है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कुल कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, कितने प्राप्त होंगे, यानी ये जो गोला पिघलाया जा रहा है उससे कितने शंकु बनेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जब गोले को पिघलाया जा रहा है तो उसमें जितना मटेरियल है यानी उसका आयतन जितना है, तो जितने शंकु होंगे उनका भी क्या उतना ही आयतन होगा। अगर जितने शंकु प्राप्त होंगे उन शंकुओं का आयतन ज्ञात करेंगे और इस गोले का आयतन, दोनों का आयतन क्या बराबर आएगा, क्योंकि गोले से ही क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शंकुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोले का आयतन जितना आएगा, कुल आयतन, गोले का कुल आयतन, उसमें क्या करेंगे, एक छोटे शंकु का आयतन से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, गोलों की संख्या मिल जाएगी। तो आइए इसको समझते हैं। पहले समझ में तो आ ही गया होगा। एक गोला लेते हैं, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, और शंकु जो बनाए जाते हैं ये, तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h बराबर दे रहा है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये त्रिज्या, त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु का। इसको पिघला के छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए और बड़ा है, ठीक है, ये है 10.5 सेंटीमीटर, इसको पिघला के छोटे छोटे शंकु बनाए जाते हैं। तो हमें इन शंकु की संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन इसका इस पूरे आयतन को, ठीक है, इस गोले के पूरे आयतन को क्या करेंगे, इस छोटे शंकु के आयतन से भाग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, शंकु की संख्या। तो जो दिया है लिख लीजिए, दिया है धातु के गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है, और लिखेंगे गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक, जिसमें एक शंकु की, जिसमें एक शंकु की त्रिज्या, अब इसको क्या कर लें, R1 ले लें, ठीक है, R1 या R1 ले लेते हैं, ये R है, ये R1, त्रिज्या R1 बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने इसको लिख लिया 3 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु की संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे, इसलिए शंकुओं की अभीष्ट संख्या बराबर,
शंकु की अभिष्ट संख्या बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे गोले का आयतन बटे एक छोटे शंकु का आयतन, गोले का आयतन बटे एक छोटे शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने आर क्या लिया, R1 लिया, ठीक है, तो R1 लिखेंगे इंटू एच। तो अब यहां से देखिए ये 4/3 यानी 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है उसको लिख सकते हैं कितना 4। अब आर की घात 3, आर कितना है, आर यहाँ पे देखिए 10.5 की घात 3, और बटे में R1 कितना, R1 है 3.5, इसका स्क्वायर लिखेंगे, और गुणे एच कितना है, एच है 3, एच है 3, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, देखिए इसको लिख सकते हैं, ये है 4 गुणे 10.5 गुणे 10.5 और गुणे 10.5, ठीक है, और बटे में 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 10 यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 10 से यहाँ 10 से, तो 3 बार 10 से ऊपर गुणा करें तो 3 बार क्या करना पड़ेगा, नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 से यहाँ 10 से और एक 10 और, ठीक, तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी हम इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 105 गुणे 105 और गुणे 105, और यहाँ जब 10 10 से गुणा करेंगे तो इसका भी दशमलव हट जाएगा 35 गुणे 35 और 3, और एक 3 बार ऊपर 10 से गुणा किया गया ना, तो एक 10 और नीचे लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10 5 के 5, 5 सत्ते 35 5 दूना 10 5 के 5, फिर ये हो गया, और यहां से एक काम करिए, इसको 35 तिया कितना होता है, 35 तिया हो जाएगा 105, तो 35 के 35 और 35 तिया 105, फिर 35 के 35 और 35 तिया 105, ठीक है, ये हो गया। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 आ गया, और देखिए किससे कटेगा, 3 से 3 कट गया, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बचेगा क्या 2 गुणे 3 और गुणे 21, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 6 के 6 और 6 दूना 12, 126, ठीक है। अतः शंकुओं की अभिष्ट संख्या, अतः शंकुओं की अभीष्ट संख्या कितनी है 126, ये क्या हो गया, इसका आंसर है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आपको क्लियर हुआ होगा, ये गोला था, इसको पिघला के क्या छोटे छोटे शंकु बनाए जा रहे हैं, तो इस पूरे गोले के आयतन को हमें क्या करना है, एक छोटे शंकु के आयतन से भाग कर देंगे, तो हमें गोलों की शंकु की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक ठोस क्या है, गोला है, जिसकी व्यास कितना 12 सेंटीमीटर, उसको एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन है, उसमें क्या है डाला जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी है, लंबवृत्तीय बेलन में क्या है पानी है, फिर गोले को डालेंगे तो पानी का सतह क्या होगा, उठेगा। तो ये कह रहा है कि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 से 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास, तो एक गोले की बात कर रहा है, इसका व्यास दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इसको
इसको जो है एक बर्तन जो है कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार बर्तन है, इसको इसमें डाल रहे हैं ऐसे, ठीक, इस तरीके से बेलनाकार बर्तन है। अब इसमें पहले तो इसमें कुछ पानी भरा है पहले से, ठीक है, इसमें पानी जो है पहले से भरा है, कुछ पानी इसके अंदर था। जब गोला डाला गया, जब गोले को डालेंगे तो पानी का सतह क्या होता है, उठ जाता है। जब गोले को डाला गया तो इस पानी का सतह क्या हुआ, ऊपर उठ गया, ठीक है, ऐसे क्या हो गया, ऊपर उठ गया इस तरीके। और इसकी ऊंचाई कितना, इसको कह रहा है कितना है, ये है 3 सही 5/9, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर कह रहा है, इतना बढ़ जाती है, यानी पानी का सतह जो है क्या है, इतना बढ़ जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिल रहा है हमें, ये कैसा है, बेलनाकारी तो मिलेगा इसका आकार। ये जो पानी है बेलनाकार बर्तन के अंदर, तो ये कैसा होगा, बेलनाकार के आकार का ही होगा पानी, ठीक है ये। तो अब यहां समझिए, सॉरी, यहां समझिए, देखिए इसके अंदर क्या गोला पड़ गया तो पानी का सतह क्या हो गया, उठ गया, ठीक है। इसको गोला जब डाला गया तो पानी का सतह उठ गया, और जो गोला है पूरा पूरा क्या है, इसके अंदर डूब गया, ठीक। अब ये इसकी ऊंचाई दी है, कितना उठा है, इसकी ऊंचाई 3 सही 5/9 दिया है। तो अब ये बताइए, ये गोले को डालने से इतना सतह उठा है, तो ये बेलनाकार बर्तन में है ना, तो इस उठे हुए पानी का आयतन किसके बराबर है, इस गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि इस गोले को डालने से ही क्या है, पानी का ये जितना इसका आयतन, अपने आयतन के बराबर क्या कर रहा है, पानी को उठा रहा है। तो इस पानी का आयतन अगर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो लिख लेंगे जो दिया है, लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 12/2, तो कट के कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करेंगे, ये तो हमने गोले का निकालिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बर्तन में डाला जिसमें थोड़ा पानी भरा है, पानी का सतह कितना उठ रहा है, तो लिखेंगे गोले को बेलनाकार बर्तन में डालने पर उठे पानी की सतह की ऊंचाई h बराबर कितना है, 3 सही 5/9, उठे पानी की सतह की ऊंचाई h बराबर है 3 सही 5/9। इसको जब गुणा करेंगे 9 × 3 = 27 और 5 कितना होगा, 32/9 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर, क्या इसकी सतह उठ गई। अब लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन, ठीक है, बेलनाकार बर्तन में उठे पानी का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, गोले के आयतन के, गोले का आयतन, ठीक है। अब ये बेलनाकार बर्तन में उठ रहा है पानी, तो इस यहाँ की इसका फार्मूला लगेगा बेलन का, तो लिखेंगे πr² h
अब बेलन का इसका हमने त्रिज्या स्मॉल आर लिया है तो इसका क्या कैपिटल आर ले लो, इसका कितना कैपिटल आर, ठीक है। एच बराबर किसके 4/3 पाई आर क्यूब के। तो यहाँ पे मान रखिए, यहाँ देखिए पाई पाई दोनों तरफ है तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर और गुणे एच, एच कितना है 32/9, ये है 4/3 और आर की घात 3 है, आर कितना है 6, तो 6 की घात 3, ठीक है। तो ये तिरछा 9 गुणा करेंगे तो यहाँ 9 से गुणा हो जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर वाला लिख सकते हैं 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार, और ये 9 भी इसमें आके गुणा हो जाएगा और बटे में 3 गुणे ये कहाँ जाएगा बटे में 32 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिए, ये हो गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8, ये 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 और 8 चौक 32, ठीक है। तो ये 4 बार गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 9, यही तो बचेगा। अब कितना आ जाएगा ये लिखेंगे, आर बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणे 3 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसका पेयर बन रहा है और इसका, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 9, आर का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या, ये तो त्रिज्या आ गई किसकी बेलनाकार बर्तन का, हमें निकालना क्या है बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो लिखेंगे अतः बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे आर, यानी त्रिज्या का दूना, तो 2 गुणे कितना 9 बराबर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, यही क्या है आंसर है, ठीक है। क्लियर है, बेलनाकार बर्तन का व्यास हमें निकालना था, तो जब त्रिज्या हमें मालूम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे इसका व्यास निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई, एक क्या है गोला है जिसकी त्रिज्या कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर है, को कह रहा है पिघला के एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेलन, उस बेलन की त्रिज्या कितनी कह रहा है 6 सेंटीमीटर। फिर पूछा हमें बेलन की ऊंचाई, ठीक। तो जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ये दिया है। फिर बेलन की त्रिज्या, एक गोला है, एक क्या है गोला, इसकी त्रिज्या कितना दिया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे बनाया जा रहा है एक बेलन, क्या बनाया जा रहा है बेलन, और इसकी त्रिज्या कितना दिया 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना दे रहा है, इसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर। और एच, ये ऊंचाई, ऊंचाई यही हमें एच क्या है निकालना है, तो लिख लेंगे, चूंकि लिखेंगे गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर एक वेलन बनाया जाता है, एक वेलन बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या, अब त्रिज्या यहाँ स्मॉल आर हमने लिया तो इसको क्या कैपिटल ले लो, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई हमें क्या निकालता था, ऊंचाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है, एच हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इस गोले को पिघलाया जा रहा है और इससे क्या बेलन बनाया जा रहा है,
तो इसमें जितना मटेरियल है उस उतना मटेरियल क्या उसमें भी तो लग रहा है। तो इस गोले का आयतन जो होगा वही क्या होगा, इस बेलन का आयतन होगा। तो हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या, इस गोले का आयतन। तो लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां देखिए हमने इसका क्या कैपिटल आर लिया है, ठीक है, बेलन का, तो यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे। अब देखिए इसमें पाई पाई दोनों तरफ है तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब आर स्क्वायर, आर कितना दिया 6 का स्क्वायर और गुणे एच, ठीक है, और इधर 4/3 और गुणे आर, आर कितना दिया है, आर दिया है 4.2 का क्यूब। अब एच बराबर जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 3 बार तो गुणा हो जाएगा, ठीक है, 4.2 का, और बटे में 3 तो ये है, और ये जो 6 की घात 2 आएगा ये भी तो नीचे आएगा बटे में, 6 गुणे 6। अब देखिए काटिए इसको, 6 कम 6 6 सत्ते 42, तो 0 कितना आ जाएगा 7, फिर 6 के 6 6 सत्ते 42 यानी 0.7। अब 3 से ही कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3 और 3 दूना 3 चौक 12 यानी 14 आ गया, ठीक है। अब इसको सबको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे ये तो कितना 49 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक ये एक अंक ये, ठीक है। फिर 14 से गुणा करेंगे, 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा 14 9 126 के 6 हासिल 12, 14 चौको 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 68, और कितने अंक पे दशमलव, एक अंक यहाँ है और 2 अंक यहाँ है, 3 अंक पे दशमलव, ठीक है। अब 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 6 24 के 4 और 4 8 32 2 34, 4 6 24 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 3 अंक पे दशमलव, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इस बराबर आ गया हमारा 2.744 क्या सेंटीमीटर, कितना आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः बेलन की अभीष्ट ऊंचाई कितना है 2.744 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, शंकु है उसके आधार का व्यास कह रहा है कितना 21 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई यल, तिर्यक ऊंचाई को क्या है यल से लिखते हैं 13.5 सेंटीमीटर दे रहा है। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु है, शंकु बना लेते हैं। ये क्या है इसकी ऊंचाई, और ये वाला क्या है तिर्यक ऊंचाई L है, और ये H है, और ये जो है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है, व्यास दिया है पूरा, ये व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 हो जाएगा, ठीक है। और यल तिर्यक ऊंचाई यल कितना दिया 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तथा इसलिए शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर किसके हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। और
क्या निकालना है हमें, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तथा तिर्यक ऊंचाई, तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल बराबर किसके है, 13.5 सेंटीमीटर। कितना है, 13.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु देखे होंगे आप कैसा होता है, टोपी के आकार का होता है। तो बाहरी जो उसका पृष्ठ है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, और ये जो यहाँ पे नीचे है ये टोपी नहीं, ठीक है, ये क्या है, ये ठोस है, मतलब ये भरा हुआ शंकु है, ठीक है, क्या है, भरा हुआ है। तो ये जो पृष्ठ है बाहरी उसका क्षेत्रफल, और ये जो नीचे आयताकार है, नीचे कैसा होता है, वृत्ताकार होता है ना, सॉरी आयताकार नहीं, क्या कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस सरफेस का क्षेत्रफल और ये जो वृत्ताकार नीचे है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का, वही उसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस आधार का क्षेत्रफल। अब ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां से देखिए पाई निकल जाएगा और आर, तो बचेगा क्या, एल यहाँ बचा, और यहाँ पे क्या पाई निकला, आर निकला, तो एक आर बचा है, एल प्लस आर। तो पाई का मान कितना, 22/7, आर का, आर कितना दिया, 21/2, ये हो गया। एल 13.5 और आर कितना है, आर है 21/2, ठीक है। अब या तो क्या करिए, इसको भाग करके ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 × 21, और ये 2 × 2 2 × 2 कितना आ गया, 11 × 33, और ये 13.5 है। धन इसको भाग करेंगे, 2 × 1 = 2, फिर एक में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 × 5 = 10, ये हो गया। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 33 गुणे ये जोड़ेंगे, 5 × 5 = 10 के 0, और फिर 0 और 3 और 1 4 हो गया, ठीक, और 1 1 2, कितना हो गया, 24। अब गुणा कर दीजिए इसको, ये हो गया 33 × 24, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 13, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो 2 6 3 9, और ये 7, 700 कितना, 92, कितना आ जाएगा, 792, लिख सकते हैं यहाँ पे 792 क्या, वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ है तो इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा तो वर्ग मीटर होगा, ठीक है। इसका मात्रक आपको लिखना है, ये नहीं कि 792 लिख दिए बस हो गया, इसका मात्रक भी, क्योंकि इस पे नंबर कट सकते हैं आपके, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अगर आयतन पूछा जा रहा है तो क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया, अगर मीटर में देते तो क्या लिखेंगे, घन मीटर। अगर वक्र पृष्ठ पूछा रहा है या संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, और अगर मीटर दिया तो वर्ग मीटर लिखेंगे। क्लियर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या, एक धातु का क्या है, एक धातु है ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इससे 0.5 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। तो कोई क्या है, गोला है, उसको इतने व्यास का कह रहा है, उसको खींचा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो तार है, तार कैसा होगा, बेलनाकार होता है कि नहीं, तार कैसा होगा, तो बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, गोला है, और इसकी त्रिज्या कह रहा है कितना है, 3 सेंटीमीटर। इससे जो तार बनाया जाता है, तार बनाएंगे आप इस तरीके से, ऐसे इसको खींच के जो है तार बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके। तो ये तार बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे होता है कि नहीं, इस टाइप ऐसे होता है गोलाई में, तो ये बेलनाकार होगा, और इसका व्यास दिया है कितना, 0.4, ये तो दे रहा है 0.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 0.4/2, तो कितना है, 0.2 आ जाएगा। ये है तार, ठीक है।
अब ये बेलनाकार है, तो इस गोले से ही क्या तार को बनाया जा रहा है, तो इस तार का, इस बेलनाकार तार का आयतन क्या होगा, इस गोले के आयतन के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसी से ये बनाया गया है, तो जितना इसका आयतन इसका भी उतना आयतन होगा। तो जो दिया पहले उसको लिखिए, लिखेंगे ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया है। और इससे कह रहे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का समान अनुप्रस्थ का तार खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे बेलनाकार ठोस गोले गोले से क्या तार बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तार बनाया जाता है, तार बनाया जाता है। ठीक है, बेलनाकार तार का व्यास कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए तार की त्रिज्या, अब इसको क्या कैपिटल आर लिख लीजिए। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 और बटे में 2, तो भाग करेंगे कितना, 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया। अब हमने क्या कहा, जब इसी धातु के गोले से क्या तार को बनाया जा रहा है, तो जितना आयतन इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो लिखेंगे इसलिए तार का आयतन बराबर है, इसलिए बेलनाकार तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन। तो बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार है तो बेलन का फार्मूला लगेगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने क्या कैपिटल आर लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। ठीक है, और बेलन का गोले का कितना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से देखिए पाई इधर भी कैंसिल हो गया, और आर का मान कैपिटल आर कितना है, 0.2 का स्क्वायर गुणे एच। ठीक है, बराबर 4/3, और आर कितना है, 3 है, तो लिखेंगे गुणे 3 ठीक है, तो जब एच बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे 3 बार लिखेंगे 3 को ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ बटे में 3 रहेगा, और ये गुणे 0.2 और फिर 0.2, ये क्या बटे में आ जाएगा ना, तो ये हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। फिर अब क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से हमें यहाँ दोनों में, यानी 100 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, और 100 से एक अंक दशमलव हटाने के लिए 10 से यहाँ, यानी 100 से नीचे करना पड़ेगा, 100 से ऊपर, तो दशमलव हट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और गुणे 10, क्योंकि नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी करेंगे। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं। अब 100 से नीचे करना है तो 100 से ऊपर भी, तो लिखेंगे 4 गुणे 3 और गुणे 100 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हमने 10 से गुणा यानी 100 से गुणा किया है, तो ये दशमलव हट गया, यानी 2 गुणे 2, तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4 है, और ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, कट गया ये, और बचा क्या, 3 त्रिक करना, और 9 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 900 सेंटीमीटर। अब ये ऊंचाई है, ऊंचाई यानी इस तार की क्या होगी, लंबाई होगी ना, ये जो लंबाई इसी क्या है, अगर इसको ऐसे कर दे तो क्या होगी, इसकी लंबाई ऊंचाई हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः तार की अभीष्ट लंबाई कितना है, 900 सेंटीमीटर। कितना है, 900 सेंटीमीटर, यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो आपको कब वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर लिखना है, कब वर्ग घन सेंटीमीटर या घन मीटर लिखना है, कब मीटर या सेंटीमीटर लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई है तो इसमें इसका क्या मात्रक होता है, सेंटीमीटर या तो मीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर दिया रहेगा तो मीटर लिखेंगे। और अगर वक्र पृष्ठ पूछ रहा है या संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो मात्रक क्या, अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दिया रहेगा तो वर्ग मीटर में, और
आयतन निकालना है। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो घन सेंटीमीटर में लिखेंगे उसका मात्रा, ठीक है। और अगर मीटर दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे मात्रा उसका, घन मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, मात्रक लिखना आपका जरूरी है, ठीक है। जो दिया रहेगा उसके अनुसार उसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो उस पर भी आपका अंक कट सकता है। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये गोला था, गोले को ही पिघला के क्या बनाया जा रहा है, तार, ठीक, खींच के तार बनाया जा रहा है इसको। तो ये बेलनाकार तार होगा, तो यहाँ बेलन का फार्मूला लगाएंगे, और ये गोलाकार है इसलिए इसमें गोले का फार्मूला लगाया गया। और फिर इसमें रखा गया जो ज्ञान था, यहाँ से हमें ये चाहिए, ही इसका क्या होगा, तार की लंबाई होगी, ठीक। तो आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको रिकॉर्ड करके डालेंगे। और फिर कल एग्ज़ाम है आपका, कल एग्ज़ाम देने के बाद जब आएंगे तो शाम को 7 बजे, ठीक है, लाइव क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे इसका, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी 2 कभी 3 क्वेश्चन आया हुआ है, 8 से 10 नंबर, ठीक है, 8 नंबर का, कभी 6 नंबर का। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।